शीश झुकाएंगे, मुनि राज जी के चरणों में फूल चढ़ाएंगे। हेलो, चल रही अपने पर 201 रुपए बड़े अन्नू अग्रवाल समोसा वाले, बड़ा गांव गेट बाहर झांसी, इनकी ओर से 201 रुपए। और इनका आज जन्मदिन है। ठीक 12 बजे इसी मंच पर केक काटा जाएगा भैया जी का। धन्यवाद। हे ऋषिराज, मुनिराज पधारे हैं, हम फूल ही चढ़ाएंगे। मुनिराज जी के चरणों में हम शीश झुकाएंगे। जी पधारे हैं, हम शीश मुनिराज पधारे हैं, हम शीश झुकाएंगे। मुनिराज जी के चरणों में हम फूल चढ़ाएंगे। धन्य भाग हमारे हैं, चरणों की मिली पूजा। ये हमारे हैं, मेरे समान कोई जग में नहीं है दूजा। मुनिराज जी के चरणों की, मुनिराज जी के चरणों की सिर धूल चढ़ाएंगे। मुनिराज जी पधारे हैं, हे ऋषिराज, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। चक्रवर्ती नेपाल, तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन दान सुतान्विता, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। तुम्हारा राज्य सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त रहे और तुम्हारे राज्य में धन और धान्य के कभी भी संकट न हो, ऐसा हमारा सुंदर आशीर्वाद। तो पुण्य चरणों में ले सोत चारी, पुण्य चरणों में ले सोत चारी, राम
देखी मुने विरत विसारी। प्यारे बेटा राम लक्ष्मण, देखो ये गादी तनय महामुनि विश्वामित्र कहलाते हैं। अब तुम दोनों भाइयों को क्या करना है, साथ में मिल करके इनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। प्यारे राम, ऋषिराज को प्रणाम करो। पूजनीय पिताजी, हमारे पिताजी का ये आदेश हुआ है कि राम, ये महामुनि विश्वामित्र जी हैं और हमारे पिताजी बड़े ही उदार हैं। पिताजी के दरबार में नित्य प्रति किसी न किसी संत का आगमन या किसी महापुरुष का आगमन होता रहता है। ऐसे एक बड़े संत हमारे पिताजी के भवन में आए हैं तो हमारा ये जीवन भी बड़ा धन्य हो गया है, मंगलमय हो गया है। संतों का अभिवादन कैसे किया जाए? राम के पास ऐसे कोई बहुमूल्य शब्द नहीं है जिन बहुमूल्य शब्दों के द्वारा ये ऋषिराज जी का स्वागत किया जाए। संतों के हृदय में कभी विषयासक्ति नहीं होती। संत सदैव ही परोपकारी होते हैं। संतों के हृदय में कभी कामनाओं का जन्म नहीं होता है। ऐसे होते हैं संत। ऐसे महान संत के चरणों में ये राम मन से, वाणी से और कर्म से प्रणाम करता है। स्वीकार किया जाए। हो और ये धन्य हुए राम का ये जीवन धन्य हो गया है। और ये धन्य हुए हमें आपसे। और ये दया दृष्टि राम के ऊपर ये दया की मुनिराज जी ने, जो हमारे पिताजी के भवन में स्वयं चल करके चले आए। और ये दया दृष्टि अतुल मिली, ये भ्रांति भंवर में पड़ी तरल। क्या ये शांत वायु अनुकूल मिली? देखिए, संत में 3 अक्षर होते हैं, सा, ना और ता। तो सा शब्द का अर्थ होता है सत्य के द्वारा, और ना शब्द का अर्थ होता है नम्रता से। जो सत्य के आधार पर नम्रता से तपस्या करे वही तो संत है। या संत हम उसे कहते हैं कि जो अपनी सारी सरलताओं का अंत कर दे, वो संत है। कामनाओं से जो रहित हो जाए वही संत माना गया है। तो ये दया हो, ये दया दृष्टि अतुल मिली,
हंसने लगा हमारा ये मल, और ये हमें ये कृपा की ये मूल मिली। संतों का दर्शन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और यदि संतों के दर्शन के लिए जाया जाए, लोग प्रयास करते हैं, तीर्थ में जाते हैं कि हमें संत का दर्शन मिल जाए। पूज्य वर के चरणों में नमन हो, दिल को छूता ये अंबर धर, अभिनंदन करें और ये पद बंदन करें और ये छूले प्रभु के चरण, उनके चरणों में मेरा नमन। राम के जीवन में भाग्य देखो ये मेरा जगा, राम का ये भाग्य बड़ा प्रबल है और ये दर्शन हमें मिल गया। भाग्य देखो ये मेरा जगा, पद बंदन करें, अभिनंदन करें और ये छूले प्रभु के चरण, मुनि के चरणों में प्रभु के चरणों में है मेरा ये नमन। हो दिल को छूता ये अंबर धर, अभिनंदन करें और ये पद बंदन करें, ये झूले प्रभु के चरण, उनके चरणों में भैया लक्ष्मण और ये संत मिलन, संतों का यदि मिलान हो जाए तो सबसे बड़ा सुख माना गया है, संत मिल जाए। ये संत मिलन सम सुख जग नाई, ये संत मिलन सम सुख जग नाई, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाई। तो ये छूले और ये छूले, ये छूले मुनि के चरण और ये छूले प्रभु के चरण, जिनको छूता ये
अंबर तो अभिनंदन करे और पद बंदन करे, ये झूले प्रभु के चरण। ओ, प्रभु के चरणों में आपके इन कमलश रूपी चरणों में राम एक बार नहीं कोट कोट प्रणाम करता है। राम के प्रणाम को स्वीकार किया जाए, अंगीकार किया जाए। लक्ष्मण का जीवन धन्य हो गया। अयोध्या की भूमि पर हमारे सृष्टि के द्वितीय रचयिता महामुनि विश्वामित्र, सारे संसार को सुख देने वाले ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु संत महात्मा का आज दर्शन हो चुका है। इतना भी नहीं, हमारी अयोध्या की भूमि भी पवित्र हो चुकी है। आपके दर्शन पाने से, आपके चरण रखने से हमारी अयोध्या की भूमि पवित्र हो चुकी है। इतना भी नहीं, जब मैंने आपका दर्शन किया तो हमारा हृदय एक कमल की तरह खिल गया, हमारा जीवन पवित्र हो गया। मेरे नयन आज सफल हो चुके हैं आपके दर्शन पाने से। क्योंकि संत किसे कहा जाता है? कुछ लोग इन्हें संत भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें महात्मा भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें बाबा भी कहते हैं। लेकिन आज जो महामुनि विश्वामित्र ये सृष्टि के द्वितीय रचयिता है, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना संतों का सत्संग होना ये बिल्कुल दुर्बल माना जाता है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज ऐसे कल्याणमय हो जाता है जो जैसे आज हमारे दर पर श्री गुरु भगवान पधारे हुए हैं। दूसरी ओर देखा जाए, गुरु किसे कहा जाता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, जो बुराई से अच्छाई की ओर ले जाए, उसे क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। आज हमें ऐसे गुरुदेव भगवान के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वैसे तो ना गुरु ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है फिर कौन? जब गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु विष्णु नहीं है, गुरु शंकर भगवान नहीं है, तो गुरु है कौन? पार ब्रह्म, पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ऐसे गुरुदेव भगवान के लक्ष्मण के जीवन में दर्शन हो रहे हैं। बंदो गुरपद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। आपके चरणों में ये लक्ष्मण बारंबार प्रणाम करता है। आपके चरणों की रच के कड़ कड़ को ये लक्ष्मण बारंबार प्रणाम करता है। अब संतों का स्वभाव कैसे हुआ करता है? संत को दर्शन क्यों करते हैं? हर संत को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधु चरत शुभ चरत कपासु, साधु चरत शुभ चरत कपासु, निसतु बिसत गुणमय फल जासु। साधु का चरत एक कपास की डोरी के तरह नीरज हुआ करता है। जैसे आज ऐसे हमारे संत महात्मा के दर्शन हो रहे हैं। प्रथम नाद्या विद्या, द्वितीय नाद्यम धन्यम, तृतीय नाद्यम पुण्यम, चतुर्थम करो सती।
हर व्यक्ति के जीवन में प्रथम नाट्य विद्या, प्रथम नाट्य विद्या हर व्यक्ति के जीवन में जब बचपन आया करता है तो उस समय विद्या का अध्ययन करना चाहिए। प्रथम नाट्य विद्या। अब द्वितीय नाट्यम धन्यम, जब वो जवान हुआ करता है, जवानी में धन की प्राप्ति करना चाहिए। और तृतीय नास्ता पुण्यम, और तृतीय में जब बुढ़ापा आ जाता है उस समय पुण्य करना चाहिए। और चतुर्थ तुम करसती, गुरुदेव भगवान के चरणों में ये लक्ष्मण बारंबार प्रणाम करता है, बारंबार प्रणाम करता है। वशिष्ठ की भैया पाठशाला भैया लक्ष्मण ने प्रणाम किया। संतों के बारे में अनेक बातें बताई गई। यदि जीवन में संत की कृपा हो जाए तो जीवन बड़ा सुलभ बन जाता है। संत की कृपा हो जाए केवल। और सेवा ही परम धर्म है। सेवा करना इससे बढ़कर के कोई परम धर्म नहीं माना गया। ये सच्ची संतों की सेवा, और जो भी करते मन से संतों की ये सेवा, तो फल क्या मिलता है? और जीवन जीने का जीवन जीने का सही मंत्र मिल जाएगा जाएगा। और होगी दया तो ये संत मिल जाएगा। होगी दया तो ये संत मिल जाएगा। होगी दया तो ये संत मिल जाएगा। अब संत जब मिल जाए और पतझड़ में भी हो जीवन क्या है पतझड़। ये पतझड़ में भी और बसंत मिल जाएगा। पतझड़ में नहीं तो संत ऋतु का आगमन हो जाएगा। यदि संत मिल जाए तो पतझड़ में भी ये बसंत मिल जाएगा जाएगा। होगी दया तो ये संत मिल जाएगा। होगी दया तो ये संत मिल जाएगा। लक्ष्मण जीवन जीने का संत का यदि सानिध्य मिल जाए तो जीवन जीने का ये मंत्र मिल जाएगा। हो जीवन जीने का सही मंत्र मिल जाएगा जाएगा। और होगी दया तो ये संत मिल जाएगा। होगी दया तो ये संत मिल जाएगा। होगी दया तो ये संत मिल जाएगा। ऐसे महान संत के चरणों में राम और लक्ष्मण ये दशरथ नंदन दोनों कुमार आपके कमल शिल्पी चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम को स्वीकार किया जाए, स्वीकार किया जाए।
बड़े ही सुशील और सभ्य स्वभाव वाले ये राजकुमार हैं। इनके लिए हमारा आशीर्वाद है, विद्यावंतम यशस्वंतम और लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयी, कल्याण हो दीर्घायु हो। हे ऋषिराज, तब मन हरसी कि हमें केक दे दो, जा भेजवा रहे हम तुम्हें केक। हाँ के असी लाल डाल रही, कह रही हमें को मिल जाए, सबको बांटो। ताली बजाए अन्नू भैया के लिए, सभी लोग अन्नू भैया को। हाँ अरे मोह भले जैसो भले जान दो, घरे प्रधान जी छोटा दे। आओ नौगंजाला खाजत जो प्रधान जी लाग नहीं लगाते दवाई। ये कब लाग चला? और ये अन्नू भैया का जन्मदिन बड़े धूमधाम से हमारे प्रधान जी शोभरन यादव जी के द्वारा रामलीला रंगमंच पर मनाया गया। देखिए ये बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के इस पावन दरबार में आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये आपके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हनुमान जी महाराज के पावन दरबार में आपका पावन दरबार में आपका ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है आपके लिए। अपना अपना जन्मदिन तो सभी मनाते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में आपका ये जन्मोत्सव मनाया गया।